दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल ब्लॉसम क्लासेज में। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे मिलने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को। आज हम आपको बताएंगे धारावाही चालक लूप या पास पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। एनसीईआरटी में दिया है पास पर, लेकिन हमने यहाँ पर लूप ले लिया है। दोनों बात एक ही है, अगर पास और लूप है तो भी एक ही है। एक वलय भी होता है, दो लूप कहा जाए या पास कहा जाए या वलय कहा जाए, बात एक ही है। ठीक है, तो आज हम इसी को देखेंगे। माना आर त्रिज्या का एक धारावाही पास या लूप है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। लूप के केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, अगर आप नहीं समझ पाए तो चलिए हम आपको एक फिगर के माध्यम से समझाते हैं। सबसे पहले हम एक फिगर बड़ा सा बना लेंगे। तो सबसे पहले हम आर त्रिज्या का एक धारावाही लूप बनाएंगे। ठीक है, आर त्रिज्या का हम एक धारावाही लूप बना लेते हैं। कैपिटल आर त्रिज्या है, इसको हम ऐसे करके आगे बढ़ा देंगे, फिर इसको आगे लाएंगे, इस संरचना को ऐसे हम बनाएंगे। ठीक है, फिर कहा क्या कहा, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। ये जो धारा है आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है ना, आई धारा प्रवाहित हो रही है और ये आपका फाई है। ये इसकी दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम आर लेंगे। कहा क्या है, x दूरी पर कहा है तो x दूरी पर हम लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आई धारा प्रवाहित हो रही है। लूप के केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। यहाँ पर एक बिंदु P है। ठीक है, जहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक और बनाएंगे, ऐसे घटक बनाएंगे। घटक हम तोड़ेंगे इसका। ठीक है, बिना घटक के नहीं हो पाएगा, घटक तोड़ना आप जान लीजिए। सबसे पहली लाइन हम ऐसे खींचेंगे स्ट्रेट, और जो एंगल से होता है ये लाइन इधर वाली ऐसे जा रही है और इधर ये वाली लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है ना, ये क्या आपका डी बी कॉस फाई, हम फाई लेंगे। ठीक है, डी बी कॉस फाई। अब देखिए सामने सामने के एंगल समान है। ठीक है, और जो एंगल आमने सामने होते हैं, एंगल से सटे होते हैं, उन्हें हमें कास लेना है। ठीक है, तो ये एंगल से सटा हुआ है तो इसलिए हम कास लिए हैं। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा, इसी पर दोनों रहेगा डी बी साइन फाई, और ये डी बी साइन फाई हो गया। डी बी साइन फाई, डी बी साइन फाई हो गया ना। अभी इतना आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर एक हम ले लेंगे डी एल, और ये भी आपका वही है। सबसे पहले हम डी ए पर ज्ञात करेंगे। डी ए हो जाओ, यहाँ पर डी ए हो जाओ ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी ए आओ या पर डी ए आओ पर के कारण, डी ए अवयव के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, डी ए अवयव के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे सबसे पहले इसके लिए। ठीक है, तो होगा क्या, हम बायोसैवर्ट के नियम से ही लेंगे। तो बायोसैवर्ट का नियम आपका था डी बी इक्वल टू, यहाँ पर डी है। ठीक है, चूँकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है तो बी इसलिए लिया गया है डी भी। तो बायोसैवर्ट का नियम म्यू अपान होता है 4 पाई। उसके बाद आपका होता है आई डी एल साइन थीटा, साइन थीटा हो गया आर स्क्वायर।
पिछले वीडियो में बाय शॉर्ट का नियम बता दिया हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो देख लीजिएगा। आइडियल हो गया, साइन थीटा हो गया। अभी यहाँ पर देखिए साइन 90 बन रहा है, ठीक है ना, ये और ये साइन 90 बन रहा है, तो हम साइन 90 का मान सीधा सीधा रख देंगे यहाँ पर। तो डी बी हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आइडियल साइन थीटा है तो आई डियल साइन थीटा है, तो साइन 90 यहाँ पर होगा, तो साइन 90 का मान क्या हो जाएगा 1। तो चूंकि हम साइन 90 का मान 1 रखेंगे तो क्या होगा, आइडियल हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं समझ आ रहा है, नहीं आ रहा तो यहाँ देख लीजिए, साइन 90 का मान 1 रख देंगे। अब साइन थीटा बराबर हम 1 रखेंगे, आई डी एल इंटू 1 क्या हो जाएगा, आई डी एल होगा ना इतना, इसलिए आई डी एल हो गया इतना। ये आपका होगा क्या, अभी तो आपको पहला ज्ञात हुआ है, अब दूसरा देख लीजिए। अभी डी एल के निकाले थे, अब हम डी वी के निकाले। अभी अब घटक, यहाँ पर घटक देख लीजिए, डी बी कॉस फाई, डी बी कॉस फाई विपरीत है, एक इधर है एक इधर है, विपरीत है तथा समांतर है, समान है ना, बराबर है, ये भी बराबर है ये भी बराबर है दोनों बराबर है परंतु विपरीत हैं, तो यह क्या होंगे, एक दूसरे के निरस्त कर देंगे, ठीक है। तो निरस्त कर देंगे तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कुछ, घटक डी बी कास फाई, डी बी कास फाई बराबर तथा विपरीत हैं, अतः यह एक दूसरे को, यह एक दूसरे को निरस्त कर देंगी, यह एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अतः पी पर परिणामी क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अतः पी पर, हम पी पर निकालेंगे, पी पर, ये पी है, पी पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तीव्रता। तो सबसे पहले हम परिणामी पढ़ लेंगे, तो ये आपका है बी इक्वल टू डी बी साइन फाई, इतना हमको लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, इसी फार्मूले से हमको चलना है। अभी इसका समाकलन हो जाएगा तो समाकलन का चिन्ह लगा दिया गया है, ठीक है। तो बी इक्वल टू क्या होगा, डी बी बराबर हम क्या ज्ञात किए थे, दिखा देते हैं। डी बराबर हमने निकाला था इसको, तो हम इसको रख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर डी बी है ना, तो रख लीजिए, म्यू नॉट अपान 4 पाई, फिर क्या है, अब साइन फाई अभी इतना था ना, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल अपान आर स्क्वायर, इतना था। फिर आपको करना क्या है, क्योंकि हम फिगर में आपको दिखा देते हैं फिगर में देखिए, यहाँ पर लंब बटे होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे, तो लंब इसका क्या है, लंब आर है, कड़ ये स्मॉल आर है और लंब कैपिटल आर है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे होता है, तो हम साइन थीटा का मान रखेंगे, चूँकि परिणामी क्षेत्र की तीव्रता हम पी पर ज्ञात कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम आपको पी पर अगर देखेंगे तो आपका लंब बटे का नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लंब क्या है आपका, इसमें कैपिटल आर है और यही साइन फाई है, इसी का हम मान रख रहे हैं। आप नहीं सोच पा रहे होंगे क्योंकि हमने दिखाया आपको कि लंब बटे कर्ण, लंब क्या था कैपिटल आर, कर्ण क्या था स्मॉल आर,
ठीक है। तो साइन फाई का मान रख रहे हैं, साइन फाई लंब टिकट होता है तो हम रख दिए। अब इसके बाद करना क्या है आपको, बी इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पर देखिए बी इक्वल टू, हम यहाँ पर म्यू नॉट 4 पाई को बाहर निकालेंगे, ठीक है, और आई भी बाहर निकलेगा ये क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है ना। आई भी बाहर निकाल लेते हैं अपान ये आर और ये आर को मल्टीप्लाई कर देंगे, आर क्यू हो जाएगा, आर स्क्वायर आर क्यू, आर का मल्टीप्लाई कर देंगे आर क्यू हो जाएगा। और फिर बचा क्या आपका, और आर भी यहाँ बाहर हम कर लेंगे, ये भी कांस्टेंट ही है। बचेगा फिर आपका डी एल, तो हम डी एल लिख लेते हैं, ठीक है ना। इतना हो गया, ये गलत है ये सही है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, हम आपको थोड़ा रफ कार में समझाना चाहेंगे तो समझा लेते हैं। सबसे पहले हमको पाइथागोरस प्रमेय से चलना है, आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज में ही लगता है, हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर देखिए ये आर और ये वाला आर और ये एक्स है, ठीक है। तो इस पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो लगा लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो हम क्या हो जाएगा, हम इसका जो स्क्वायर हटाएंगे तो एक क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम अंडर रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर पर 1/2, अंडर रूट का मान 1/2 होता है तो हम 1/2 रख दिए। अब हम इस चीज़ का घन कर देंगे, इनका घन कर देंगे इसका, तो घन करने पर हम क्या करेंगे, आर क्यू हो जाएगा बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2। जब घन करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये प्लस होगा, घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है ना, ये प्लस का निशान है। आर क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 3/2, इतना हो गया। और फिर आपको करना क्या है, क्योंकि और डी एल बराबर आपका क्या है, डी एल बराबर रखना है आपको 2 पाई आर, ठीक है ना, कैपिटल आर रहेगा 2 पाई आर, डी एल बराबर 2 पाई आर रखना है। तो चलिए रख लेते हैं, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। तो बी इक्वल टू हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपान 4 पाई, इतना तो था ही, फिर क्या था, आई था, आई और आपका यहाँ पर कैपिटल आर था तो कैपिटल आर भी ऊपर ही रहेगा। अब नीचे हमको रखना क्या है, आर क्यू के स्थान पर हमको इस चीज़ को रख देना है, तो आर क्यू यही है ना, तो हम इसके स्थान पर यहाँ पर रख देंगे क्या, आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर 3/2, समझ आ रहा होगा। फिर हमको क्या करना है, डी एल के स्थान पर क्या रखना है, 2 पाई, हाँ डी एल का समाकलन 2 पाई आर होता है, तो हम रख लेंगे 2 पाई आर, रख लिया जाए, रख लिया गया। फिर अभी करना क्या है आपको, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई, चाहे तो हम काट भी सकते हैं, चलिए काट लेते हैं, पाई से पाई कट गया, 2 2 जा 4, तो यहाँ 2 हो गया, दूसरी जगह लिख सकते हैं, दूसरी जगह लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ताकि बी इक्वल टू हो जाएगा क्या, म्यू नॉट अपान 2, फिर क्या हो जाएगा आई, ये इस आर का मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, इस आर का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका नीचे क्या बचेगा, आर का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर बटे 3/2, हो गया ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ बचेगा क्या, अभी इतना आपका हो गया, ठीक है ना, हो गया। इतना हो जाने के बाद इतना हो गया ना, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया धारावाहिक चालक लूप या बल्ब पर अक्ष के क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।